लिखवाओ निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। जय श्रीमनारायण, राधे राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं नियम से सुन रहे हैं। अब तक हम अध्याय 23 तक सुन चुके हैं। इससे आगे की कथा आज श्रवण करने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 24। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभ ले सके और आपको भी कहीं न कहीं पुण्य की प्राप्ति हो सके। तो कथा शुरू करते हैं। और आज की कथा कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 24 श्रवण करने से पहले हम सुनेंगे एक लघु कथा जो कि प्रभु के भोग से संबंधित है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर में बनने वाले भोग का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए, इसी के महत्व को बताती हुई ये लघु कथा जिसका हम श्रवण करने वाले हैं। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो नमक नहीं था, वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन मत कीजिए। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगाया हुआ भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो हम भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो तो बैठ गए वहीं पर। रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा सकेंगे, बदनामी से बच जाएंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और उठने के बाद नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में थे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर और दुकान सौंप दी और स्वयं भक्ति करने संत शरण में चले गए। इसीलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगा करके ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। अतः आज से ही यह नियम लें कि भोजन बिना भोग लगाए नहीं करेंगे। अब श्रवण करते हैं अध्याय 24। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत और महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर कवरीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस कर पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था। इसीलिए
उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसीलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंततोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमकादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसीलिए यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भाण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। द्विश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होऊंगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, इससे आगे की कथा का श्रवण कल करेंगे। कार्तिक मास महात्म्य तथा अध्याय 24 यहीं समाप्त होता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।